हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, आपके समय पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आपका जो पेपर है वो 29 अप्रैल को रख गया है। 29 अप्रैल को आपका जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की होनी है। बच्चों, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड जो है बच्चों उनको निकाल लीजिए, ठीक है ना। एडमिट कार्ड को निकाल कर और उसको अपने पास अच्छे से रख लीजिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर आप उसी तरह से अपने एडमिट कार्ड के साथ जो भी जरूरत की चीज़ें हैं सबको लेके जाएंगे आप एग्जाम हॉल पर, क्योंकि 29 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है। उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने भी आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। एक गेस्ट पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कितने मार्क्स, मतलब कि कितने नंबर आप गेन करोगे, और उसमें बड़ी आपको हेल्प भी मिलेगी बच्चों। क्योंकि जो नवोदय प्रवेश परीक्षा होनी है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होनी है कक्षा 6 की, वो एक तरह से आपने मेहनत तो कर ली, आपने पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आता है, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस में वो कितने नंबर के होते हैं, ठीक है ना बच्चों। आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना है, तो मैं उन पर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी से ओरल क्या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 ये होनी है। कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा होनी है आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। मेहनत करेंगे आप, और मेहनत करने वालों के लिए ही ये परिणाम करें जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होगी। तो देखिए, कह रहा है फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छा रीजनिंग आती है। रीजनिंग माने तर्क शक्ति। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको तर्क शक्ति के सिखाए हैं, और तर्क शक्ति के जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 40 प्रश्न आते हैं, और वो कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के होते हैं। और हर क्वेश्चन बच्चों, हर जो प्रश्न है, हर प्रश्न 1.25 नंबर का होता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है बच्चों। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग आती है, और उसमें जो आपके सवाल होते हैं वो 10 सवाल होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है ना। तो उन सवालों के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि 40 प्रश्न होते हैं, 50 नंबर के होते हैं, और जो हर प्रश्न है वो 1.25 नंबर का होता है, ठीक है ना। देखिए लिखा भी है 10 प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में बच्चों मैथ आती है, मतलब गणित आती है। गणित में भी हमने आपको बताया है, जो भी तरीका बताया है, कैसे टेक्निक बताई है, फार्मूला बताया है, फार्मूले का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे या करेंगे। तो 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के बच्चों, 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, तो आपको याद रखना है गणित का, ठीक है ना। फिर आता है थर्ड पार्ट में बच्चों आती है आपकी लैंग्वेज माने भाषा। बच्चों जो भाषा होती है वो आपकी आती है, और भाषा में जैसे आप यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं तो हिंदी आएगी, गुजरात के हैं तो गुजराती आएगी बच्चों, ठीक है ना। आदि और भी जो भाषाएं हैं, और उन भाषाओं से रिलेटेड जो राज्य हैं, उन राज्यों में वो नवोदय विद्यालय है, उस नवोदय विद्यालय के हिसाब से उसी भाषा की परीक्षा वो नवोदय विद्यालय आपसे लेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको चिंता की बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको हिंदी आएगी, ठीक है बच्चों। वो भी कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के बच्चों। कितने नंबर के होंगे? 25 नंबर के। कहने का मतलब ये 50 नंबर के ये हो गए, 25 नंबर के ये हो गए, 25 नंबर के हो गए। जो पूर्णांक है बच्चों, पूर्णांक है टोटल, जो टोटल आपका क्वेश्चन है, टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर वो होंगे आपके 100 नंबर का ये पेपर होगा बच्चों। जो पेपर होगा यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका किसका होगा? क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। और हर सेक्शन में बच्चों, हर सेक्शन में आपको 40% नंबर लाना जरूरी है। 40% नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो आप फेल माने जाओगे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो ये चाहता है अपने स्टूडेंट्स के कि हर एक सेक्शन में उसके 40% नंबर होने चाहिए, और हर एक सेक्शन में 40% नंबर हैं तो आप पास माने जाओगे। अन्यथा मान लेते हैं आपने कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है ना, उदाहरण है, ठीक है ना, कि मान लेते हैं कि आपने रीजनिंग में आपने 40 क्वेश्चन थे और 40 से 30 सही कर दिए, ठीक है ना, 30 सही कर दिए, और 30 क्वेश्चन सही कर दिए। 1.75 नंबर के हैं वो, 3 बचे 15 की 5, 3 दूनी 6 7, 3 कम 3, यानी 3 बचे 15 की 5, हासिल 1 3 दूनी 6 7, 3 कम 3, और आपके नंबर आ गए कितने? 37 नंबर आ गए, मतलब मान लेते हैं 38 नंबर आपके आ गए,
कितने नंबर आ गए? 38 नंबर आ गए। और मैथ में आप ना बहुत ही कमजोर हो और मैथ में आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है ना। मैथ में मान लेते हैं आपके 25 का 40% 20 क्वेश्चन है और 25 का 40 10 नंबर होता है, इसका 10 नंबर होता है। 10 नंबर आपके यदि हैं तो आप गणित में पास माने जाओगे, क्योंकि 40% 25 का 40% कितना होगा? 10। 25 का 40% 10 होगा, तो गणित में आप पास माने जाओगे। इस तरह से हिंदी भाषा है, इसमें भी 40% है, देखिए 40% नंबर है आपके, क्योंकि 50 का 40% होता है 20, 50 का 40% होता है 20 और इसमें नंबर कितने हैं? 38। तो आप तो रीजनिंग में पास हो गए। और गणित में मान लेते हैं आपके नंबर नहीं, आप मान लेते हैं मैथ, जो मैथ है, मैथ्स में आपके 8 नंबर आए। कितने नंबर आए? 8 नंबर। और रीजनिंग में आपके 38 नंबर आए और हिंदी में आपके 15 नंबर आ गए, ठीक है ना। तो इनको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 8 × 16 16 5 21 21 की 1 हासिल 2 3 1 4 2 6, यानी कितने नंबर आ गए? 61 नंबर आ गए। 8 8 16 16 5 21 की 1 हासिल 8 8 16 16 5 21 21 की 1 हासिल 2 3 1 4 4 2 6, 61 नंबर। टोटल कितने नंबर आ गए? 61 नंबर आ गए। और कितने में आए? 100 में से आपके 61 नंबर आ गए बच्चों। लेकिन यदि आपके 100 में 61 आ गए और आप देखो तो 100 में 61 आपका पास होता है, लेकिन आप इसे फेल हो, गणित में फेल हो बच्चों। गणित में क्या हो? फेल हो। तो गणित में फेल हो तो आप समझ लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा। मेरा इसीलिए आपसे कहना है कि जो रीजनिंग है इसमें आपके हर प्रश्न 1 2 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और हर सेक्शन में आपको 40% नंबर लाना जरूरी है, यानी 40% नंबर तो आने ही चाहिए। उससे ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है बच्चों। ये एक तरह की इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि पेपर से पहले ये सब जानकारियां यदि आपको हैं तो आपको मतलब जो है दिमाग में नहीं जाए परेशानी होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर क्या हमको हर एक सेक्शन में पास होना जरूरी है कि हम टोटल हमारे नंबर आ जाए, जैसे कि टोटल इनके 61 नंबर आ गए और ये 61 नंबर आ गए, लेकिन ये गणित में क्या है? 8 ही नंबर ला पाए। और गणित में जब 8 नंबर लाए तो ये तो फेल माने जाएंगे, ये तो फेल मानेंगे। हर सेक्शन में 40% नवोदय बोलता है, नवोदय प्रवेश परीक्षा में नवोदय जो एग्जाम लेता है वो कहता है कि हर एक सेक्शन में बच्चे के 40% नंबर होने चाहिए हर एक सेक्शन में। तो आप उसके तो 40% है नहीं गणित में तो 40% है नहीं, उसके तो 8 नंबर है मैथ में, तो वो फिर फेल माना जाएगा। तो इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपको हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। चलिए आज मैं आपको गेस्ट पेपर एक बताता हूं, उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आप लोग के सामने मैं गेस्ट पेपर लेके आया हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जो कि 29 अप्रैल को होनी है। 29 अप्रैल को ये परीक्षा आपकी होगी और ये परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे गेस्ट पेपर पर भी ध्यान देना होगा। ये जो गेस्ट पेपर है ये इम्पॉर्टेंट है और हर संभव हर तरीके से मैंने कोशिश की है कि ये पेपर जो है आपको उपलब्ध कराया जाए। मैंने पेपर उपलब्ध कराया है, गेस्ट पेपर है, स्मृति पर आधारित है बच्चों। मैं आपके सामने पेपर लाया हूँ। इसमें सबसे पहला जो भाग है वो मानसिक योग्यता परीक्षा का है। मानसिक योग्यता परीक्षा में जो खंड 1 है, खंड 1 में जो निर्देश दिए हैं कि आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, ये 1 2 3 और ये 4, नीचे लास्ट में 4 है। देखिए तो कहने का मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं आपके रीजनिंग के, और इसमें हमको 3 जो प्रश्न नंबर 1 है, यानी कि जो एक प्रश्न नंबर है उसमें जो पहला पार्ट है ये जो है ये इसकी तरह के 3 हैं, लेकिन 3 एक जैसे हैं, बशर्ते एक जो है डिफरेंट है। बच्चों डिफरेंट वाले को हमको पहचानना है, पता करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा लिखा है 1 2 3 4 लिखा है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, PQRS है ना, क्लॉकवाइज में PQRS है ना। और यहाँ पर देखिए P, फिर ये एंटी क्लॉक हो गया, PQRS हो गया इधर। यहाँ देखिए PQRS, फिर यहाँ पर देखिए PQRS है ना। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है हमको ये पता करना है कौन सा डिफरेंट है हमको ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पे R है, फिर इसमें देखिए PR है ना, सेम है ना, ठीक है। अभी
आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारा पहले का कौन सा ऑप्शन होगा? पहले का पहला हो जाएगा। पहले का पहला इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि देखिए इसमें पी क्यू आर एस ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ देखिए पी क्यू आर एस ये एंटी क्लॉकवाइज है, पी क्यू आर एस ये एंटी क्लॉकवाइज है, बशर्ते ये क्या है? क्लॉकवाइज है। देखिए पी क्यू आर एस ये ऐसे चल रहा है और ये बाकी वाले कैसे हैं? ऐसे हैं। तो ये बाकी 2, 3, 4 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज हैं, और पहले का जो पहला है ये क्या है? क्लॉकवाइज है। तो इसलिए हमारा पहले का पहला डिफरेंट है इन तीनों से, तो ये हमारा उसका ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये जो ट्राइंगल बना है, इसका जो ये कोण है ये बाहर की ओर है। इसमें भी देखिए बाहर की ओर है, इसमें देखिए बाहर, लेकिन इसमें क्या है? ये अंदर की ओर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो ऑप्शन जो है हमारा बच्चों ये ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में TIC है, TIC है, जबकि यहाँ पे E हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा है ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों क्या है? 3 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर देखिए 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 2। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो जाएगा, ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 4 है ना, 4 का थर्ड ये डिफरेंट है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैंने बताए, और इसमें हमको ये बताना था कि जो 4 चित्र हैं, इन चित्र में से 4 में से 3 एक जैसे हैं, और जो डिफरेंट वाला है उसको मैं पता करना था। तो मैंने आपको बताया। बच्चों देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ गया। जो खंड 2 है, खंड सेकेंड है, इसमें 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें बताना है। देखिए बच्चों ये एक समस्या आकृति है और ये हमारी उत्तर आकृति है। समस्या आकृति जो हमारी है, हमें बताना है कि जो समस्या आकृति है इसमें ऐसी कौन से 4 ऑप्शन में ऐसी आकृति है जो इसके जैसी नहीं है, यानी सेम नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट वाली बतानी है, ठीक है ना। समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में तो समरूप चित्र को चुनना है हमको। कौन सा चित्र को चुनना है? समरूप। तो देखिए समरूप वाले चित्र को हम लोग चुनेंगे इसमें, ठीक है। समरूप मतलब कह रहा है 1, 2, 3, 4 चिन्ह दिए हुए हैं, और उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप, इसके समरूप कौन सा इसमें है, तो उसको ही हमें देखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, और यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पे मतलब कि जो है सर्कल है, और यहाँ भी एक सर्कल है, यहाँ इसे प्लस है, यहाँ माइनस का साइन है, इसमें क्रॉस का साइन है ना बच्चों। तो देखिए इसमें कौन सा हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए इसमें और इसमें बहुत ही डिफरेंट है। और इसमें देखिए बच्चों ये वाला देखें हम लोग, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए आ जाइए, तो इसमें हमारा देखिए यहाँ पे ये और ये बिल्कुल ये एक जैसा ही है, और दिख भी रहा है बिल्कुल सही। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड हो जाएगा। 5 का थर्ड बिल्कुल एक जैसा है। जो क्वेश्चन नंबर 5 में समस्या आकृति है, समस्या आकृति और उत्तर आकृति में जो तीसरा वाला फिगर है वो इस फिगर के बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो डॉट है, यहाँ पे डॉट है, इसमें नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन 3 में देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ब्लैक इस पर है ना बच्चों, और इस पर तो ये हो नहीं सकता। इसमें देखिए यहाँ ब्लैक इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिगर है ये क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर से बिल्कुल सेम मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा 7, 8 की तरफ देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको हम देखें ध्यान से, तो इसमें जो 4 हैं वो इनमें से कौन सा बिल्कुल सेम है इसकी तरह है। देखिए यहाँ सर्कल, यहाँ सर्कल, चारों में सर्कल है ना, चारों में सर्कल है, हाँ चारों में है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस, तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ ये भी नहीं हो सकता, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 नंबर है, इस 7 का थर्ड ऑप्शन सही है, 7 का थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा यहाँ देखिए 4 डॉट है, यहाँ भी डॉट 4 है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये देखिए ये हो सकता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल सही है बच्चों। 8 का जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सही बच्चों। क्वेश्चन नंबर खंड जो थर्ड है, खंड थर्ड में 9, 10, 11, 12 करके ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, और इसमें देखिए ये जो फिगर है ये अनकम्प्लीट है। देखिए यहाँ वाला हिस्सा छूटा हुआ है, और वो हिस्सा जो इन 4 में से किसी एक में दिया गया है, वो पता करना है कि वो ये जो लुप्त वाला हिस्सा है वो इनमें से कौन सा लगाएं इसमें जो बिल्कुल सही बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये तो लग नहीं सकता ना, ये लग सकता, इन दोनों की बात करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर, दूसरे में
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का 2 सही है, 9 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। 10 में देखिए, 10 में यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। और इसमें देखिए हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा सही, आप देख लीजिए, आप भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ से एक बीच से एक लाइन जाएगी और वो ऐसे बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में देखिए यहाँ पे सर्कल यहाँ चाहिए हमको। यहाँ गुणा है, प्लस है, भाग है, गुणा है, प्लस है, भाग माइनस, गुणा है, प्लस है, भाग माइनस। तो यहाँ देखिए गुणा प्लस भाग माइनस, यही ये सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों दूसरा हमारा सही है। समझ में आपको आया?